डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर। सो हम आज बनाते हैं मेक डायरेक्टरी वाईटी। डायरेक्टरी नेम आप कुछ भी दे सकते हो एज यू कैन विश। अब हमको एक ऐसे पता चलेगा कमांड सक्सेसफुली रन हुई या नहीं, क्योंकि इसने कोई एरर नहीं दिया, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे दिया, तो यानी कि कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। ठीक है, अब हम क्या है, pwd कमांड होती है, उससे हम चेक करते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, हम अभी करंट में किस जगह हैं। तो जो स्लैश है वो रहता है अपना रूट, ये बता रहा है स्लैश में आप होम, होम में मयूर 2001 यूजर में है। ठीक है, अभी हमने वाईटी एक डायरेक्टरी क्रिएट की है, तो हमें उसके अंदर जाना है। तो हम ये कमांड यूज करेंगे cd। cd मीन्स होता है चेंज डायरेक्टरी एंड प्रोवाइड द डायरेक्टरी नेम वाईटी। सो लिनक्स केस सेंसिटिव है, तो आपको स्मॉल में कमांड से लिखनी है, और फोल्डर नेम यदि आपने कैपिटल में दिया तो कैपिटल में लिखेंगे, और स्मॉल में दिया तो स्मॉल में लिखेंगे। जैसे ही हमने चेक किया सी डी वाई टी, तो आपने देखा होगा एक जो प्रॉम्प्ट आ रहा था उसके बाद स्लैश वाई टी आना स्टार्ट हो गया, यानी कि अब हमें पता चल गया कि हम वाई टी डायरेक्टरी में हैं। अब एक बार और रिकन्फर्म करने के लिए हम pwd कमांड चलाएंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, देन प्रोवाइड द एंटर। तो अभी तक तो सिर्फ होम के बाद ही यूजर नेम आ रहा था, बट यूजर नेम के बाद स्लैश के बाद वाई टी भी आ रहा है, यानी कि हम वाई टी के अंदर। अब जो अपनी सेकंड कमांड रहती है वो ls रहती है। ls मीन्स होता है लिस्ट। लिस्ट मीन्स हमारे पास जितनी भी डायरेक्टरी एंड फाइल्स है, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, फोल्डर और फाइल्स है, उनकी लिस्ट आ जाए। जैसे हम ls कर रहे हैं तो अभी कुछ नहीं आया, ब्लैंक है, यानी कि अभी यहाँ पे ना कोई फाइल है ना कोई डायरेक्टरी है वाईटी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, अब वो दूसरी जो कमांड होती है वो ls-l होती है। ls-l हम क्या करते हैं, लॉन्ग लिस्ट के लिए यूज करते हैं। यदि हमारे पास कोई फाइल है और डायरेक्टरी है तो उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाए, तो ls-l कर रहा हूँ तो टोटल 0 बता रहा है, यानी कि वाईटी के अंदर अभी ना कोई फाइल है और ना कोई फोल्डर है। अब सपोज दैट यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी mkdir होती है डायरेक्टरी को बनाने की कमांड। ठीक है, अब हम बनाते हैं d1 डायरेक्टरी 1, देन प्रोवाइड द एंटर। सक्सेसफुली प्रॉम्प्ट रन हो गया। अब हम यहाँ पे ls करेंगे, ls मीन्स होता है लिस्ट। तो अब यहाँ पे हमें d1 शो हो रहा है, d1 शो हो रहा है तो मीन्स d1 डायरेक्टरी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई वाईटी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, अब ls-l करेंगे तो इसकी क्या है, डिटेल्स इंफॉर्मेशन आ जाएगी। डिटेल्स इंफॉर्मेशन मीन्स d1 तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, बट जो आगे की चीज हो रही है इसी के बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अपकमिंग क्लास में आपको मैं बता वन बाई वन एक्सप्लेन करूंगा कौन सी चीज क्या है और किसका क्या मतलब होता है। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जो ब्लू कलर में वो डायरेक्टरी है, अब हम फाइल्स बनाते हैं। तो एम्पैथी फाइल बनाने के लिए कमांड होती है touch touch फाइल 1 f1, देन प्रोवाइड द एंटर। प्रॉम्प्ट सक्सेसफुली रन हो गया, तो यानी कि फाइल बन चुकी है। अब हम चेक कैसे करेंगे, जो हमारी कमांड है ls, हम उसी से चेक करेंगे। तो पहले हमारे पास d1 आ रहा था, हमारे पास f1 भी आ रहा है, यानी कि d1 हमारे पास डायरेक्टरी क्रिएट हो गई और f1 हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई आफ्टर प्रोवाइडिंग द टच कमांड। ओके, सो अभी हमने क्या है, चार कमांडें पढ़ी। pwd मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इट विल टेल द करंट फोल्डर और डायरेक्टरी यू आर करंटली इन प्रेजेंट। सेकंड हमने पढ़ी ls, ls मीन्स प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी एंड फोल्डर्स। ओके, and third पढ़ी ls-l, ls-l means we can use ls-l command to print the list files and subdirectory in current location। ठीक है, फोर्थ हमने पढ़ी थी mkdir, mkdir means मेक डायरेक्टरी। जैसे हमारे पास d1 है, हम d2 बनाते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे तो अभी तक हमारे पास d1 आ रही थी, अब क्या हमारे पास d2 भी आ रही है, तो मेक डायरेक्टरी। एंड फिफ्थ कमांड हमने पढ़ी थी क्रिएट द एम्पैथी फाइल। ओके, टच टच f2। अब हमने रन किया, सक्सेसफुली रन हो गया। अब चेक करते हैं ls से, तो d1 d2 हमारी डायरेक्टरी है एंड f1 f2 हमारी फाइल्स हैं, राइट। अब सपोज दैट अभी हमने क्या, दो डायरेक्टरी बनाई, तो हमने mkdir पहले d1 किया, फिर थोड़ी देर बाद mkdir d2 किया। अब सपोज दैट मान लीजिए मुझे एक साथ चार डायरेक्टरी और बनानी है इन सिंगल कमांड, तो मैं क्या करूंगा, mkdir करके जो भी मुझे डायरेक्टरी बनानी है वो आफ्टर स्पेस नेम प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट d3 स्पेस d4 स्पेस d5, तो मैंने क्या है, तीन डायरेक्टरी एक साथ बना ली।
प्रोवाइड द एंटर। अब मुझे पता कैसे चलेगा डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी, इसके लिए क्या मैं ls कमांड का यूज करूंगा फॉर लिस्ट। अब जैसे ही मैंने ls कमांड का प्रयोग किया तो यहाँ पर क्या है D3 D4 एंड D5 तीन डायरेक्टरी आ रही हैं। तो ये कमांड होती है एक साथ कई डायरेक्टरियां बनाने की। ओके, दिस कमांड विल क्रिएट 3 फोल्डर्स इन करंट डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ पर मैं फोल्डर यूज कर रहा हूँ, फोल्डर का मीन्स डायरेक्टरी ही है। फोल्डर को हम डायरेक्टरी बोलते हैं लिनक्स में, राइट। अब सपोज दैट मान लीजिए मुझे ट्राई करना है आज डेट कितनी है, तो मैं लिनक्स पर सिंपल डेट कमांड रन करूंगा। जैसे मैंने डेट कमांड रन किया तो उसने बताया मंडे, मई 5, 5 मई मंडे, और टाइम दिया अपना 20:36। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं। 20 मीन्स यानी कि 8, क्योंकि 24 आवर्स में ये क्लॉक बता रही है। 20 मिनट, 36 मिनट एंड 30 सेकेंड। IST मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एंड 2025 जो ईयर है अपनी, उसने क्या है करंट की डेट हमें प्रोवाइड करा दी बाय द हेल्प ऑफ डेट कमांड, राइट। अब इसमें क्या है, फाइल को हम टू टाइप से बनाते हैं। एक तो बनाते हैं टच, टच होती है एक एम्प्टी फाइल। अभी हमारे पास F2 है ना, अब हम F3 एंड F4 बनाते हैं, एक साथ दो फाइलें बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो अब हम चेक करेंगे एलएस से, यानी कि F3 एंड F4 हमें शो हो रही है, हमारी कमांड क्या सक्सेसफुली रन हुई है। ठीक है, फॉर टच कमांड। अब मान लीजिए मुझे टच कमांड से हमने एम्पैथी फाइल बनाई। ठीक है, वी कैन क्रिएट एम्पैथी फाइल यूजिंग द टच कमांड। ठीक है, अब दो दो या तीन फाइल एक साथ बनानी है तो हम आफ्टर स्पेस फाइल नेम प्रोवाइड करा देंगे जिस भी नाम से हमें फाइल चाहिए। ठीक है, अब सपोज दैट एक इसका तरीका हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैंने फाइल बनाई है, फाइल के अंदर तो कंटेंट होता है, डायरेक्टरी के अंदर क्या है फाइल्स होती हैं बहुत सारी, यानी फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, लेकिन फाइल्स के अंदर क्या है कंटेंट रहता है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी फाइल के अंदर जाना है तो मैं जाता हूँ वी की हेल्प से। वी मीन्स होता है विम एडिटर। जैसे मान लीजिए मुझे F1 में जाना है, ठीक है, तो मैं F1 प्रेस करूंगा तो मैं क्या उस फाइल के अंदर आ गया। आपने देखा एकदम से इंटरफेस चेंज हो गया। ठीक है, तो उसे विम एडिटर बोलते हैं। वी कैन यूज वी कमांड टू क्रिएट टू एंटर द एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। ठीक है, फर्स्ट यूज तो इसका ये है। ठीक है, बाहर आते हैं, बाहर कैसे आए वो मैं बता दूंगा आगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास तीन फाइलें हैं, एफ चार है सॉरी, F1 F2 F3 F4। अब मुझे क्या F5 बनानी है, तो मैं क्या करूँगा टच कमांड का यूज ना करके वी आई F5 प्रोवाइड करूँगा। तो वी आई इसका जो सेकंड वर्क ये है, वो क्या करेगा F1 फाइल क्रिएट कर देगा इंस्टेंटली क्विकली, और डायरेक्टली उसके अंदर चला जाएगा। ये क्या है दो स्टेप एक साथ करेगा, पहले F1 फाइल बनाएगा फिर उसके अंदर एंटर करेगा। आफ्टर एंटर देखो मैं उसी इंटरफेस में आ गया, F1 फाइल में आ गया। अब मुझे पता कैसे चलेगा मैं F1 फाइल में हूँ, हम यहाँ बॉटम में देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में F1 न्यू। ठीक है, तो वी आई एडिटर का क्या काम है, फाइल के अंदर एंटर करना अगर एग्जिस्टिंग फाइल है। अगर आप कोई नया नेम प्रोवाइड करा रहे हो तो उसमें न्यू फाइल क्रिएट करके उसके अंदर एंटर करना। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट कमांड होगी विम एडिटर। ठीक है, अब इससे बाहर कैसे आते हैं वो मैं साथ के साथ आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दोबारा जाते हैं वी आई F5 में। ठीक है, अब मैं पहला तो यहाँ पे कुछ भी एंटर करूंगा तो यहाँ पे कुछ एंटर होगा नहीं। आपको क्या है एक साउंड आ रहा होगा बैकएंड से, ये कुछ एंटर हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अभी ये क्या है अपने इंसर्ट मोड में नहीं है। सबसे पहले हमें क्या है इसका इंसर्ट मोड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट मोड ऑन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप शिफ्ट के साथ ए प्रेस कीजिए, शिफ्ट ए। ठीक है, दूसरा क्या है आप सिंपली आई प्रेस कीजिए, नॉर्मल आई। जब भी हम किसी फाइल के अंदर जाते हैं तो उसमें तीन मोड रहते हैं। ठीक है, पहला रहता है अपना इंसर्ट मोड जिसमें हम इंसर्ट करते हैं। दूसरा रहता है अपना कमांड मोड, कमांड मोड जिसमें हम कुछ लिखते हैं, प्रॉम्प्ट वगैरह देते हैं, कंटेंट लिखते हैं। तीसरा रहता है अपना एस्केप मोड। एस्केप मोड कैसे समझाता हूँ मैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी कुछ राइट नहीं कर पा रहा, जैसे ही मैंने आई प्रेस किया, ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। देखो, अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, वेलकम, थैंक यू, आई कैन एबल टू राइट एनीथिंग हियर, हाय। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी कंटेंट लिख सकता हूँ।
ये इंसर्ट मोड में मुझे कैसे पता चलेगा? बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर पे इंसर्ट मोड लिखा है। ओके, अब क्या है, मुझे इससे बाहर जाना है तो पहले मैं क्या करूंगा, एस्केप प्रेस करूंगा। एस्केप के बाद क्या है, कॉलन यूज करूंगा। अभी ये इसी में है, मतलब आपका इंसर्ट मोड में ही है, क्योंकि कॉलन मैंने यूज किया तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी एस्केप मोड क्या है, एक्टिव नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, एस्केप मोड दबाया। ठीक है, जैसे ही एस्केप मोड दबाया यहाँ से इंसर्ट हट गया। ठीक है, सेकंड मैंने कॉलन प्रेस किया। जैसे मैंने कॉलन प्रेस किया, देखो यहाँ पे छोटा सा कॉलन आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, फिर मैं क्या कर दूंगा, कॉलर प्रेस करने के बाद मैंने डब्ल्यू किया एंड क्यू किया एंड एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया। डब्ल्यू क्यू मीन्स होता है राइट एंड सेव एंड क्विट, यानी कि जो मैंने लिखा है सेव हो जाएगा कंटेंट, और मैं उस फाइल से क्या है क्विट होके बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो मैं उसके बाहर आ गया। अभी जिस फाइल में मैं था मैं उस फाइल के बाहर आ गया। ठीक है, अब हम ls करते हैं तो हमारे पास लिस्ट आ जाती है ऑल फाइल्स। ठीक है, अब हम ls-l करते हैं फॉर लॉन्ग डिटेल एंड लॉन्ग लिस्ट के लिए। तो जिसमें भी कंटेंट मैंने लिखा है उसका क्या है साइज, ये वाली जो रो होती है ये साइज की होती है। ठीक है, अब जो यहाँ पे फाइल्स हैं ये तो फोल्डर है ऊपर, जो फाइल्स है उनका साइज क्या है, सबका 0 है। क्यों? क्योंकि किसी में कंटेंट है नहीं। लेकिन इसका लास्ट वाली का 21 है, यानी कि इसमें कुछ तो कंटेंट है F5 में। ठीक है, अब कंटेंट को कैसे देखेंगे, इसको देखने के दो तरीके हैं। या तो हम फाइल के अंदर जाके देखें कंटेंट क्या है, वरना हम चाहते हैं कि हम फाइल के अंदर नहीं जाना चाहते, आप हमें बाहर से ही दिखा दो क्या है। तो हम क्या करेंगे, कैट कमांड का यूज करेंगे, कैट F5। जैसे ही हम कैट F5 करेंगे उस फाइल का जो भी कंटेंट है वो हमारे टर्मिनल पर शो हो जाएगा। देखो, वेलकम, थैंक यू, हाय, जैसा कि हमने लिखा था विम एडिटर में। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है वो कैल की आती है। कैल मीन्स होता है कैल फॉर कैलेंडर। जैसे ही मैं कैल करूंगा तो करंट मंथ का क्या है, मुझे कैलेंडर शो हो जाएगा। जो भी कैलेंडर है करंट मंथ का, जैसे मई मंथ चल रहा है तो इसका कैलेंडर शो हो गया। अब मान लीजिए 5/5 है तो यहाँ पे हम 5 को देख रहे हैं तो 5 में क्या है, मंडे है। राइट, तो कैलेंडर में क्या है, फेब मंथ, सॉरी करंट मंथ का कैलेंडर शो हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे क्या है, किसी एनदर मंथ का कैलेंडर देखना है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना देखूं अक्टूबर का कैलेंडर। राइट, तो मैं क्या करूंगा, कैल। ठीक है, अक्टूबर कौन सा मंथ है, काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर मेरा 10वां मंथ है। ठीक है, 10th। तो मैं पहले 10 टाइप करूंगा, 10 मीन्स मुझे 10वें मंथ का कैलेंडर चाहिए। आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड द ईयर। ठीक है, फिर मैं ईयर प्रेस करूंगा 2025। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे सामने अक्टूबर मंथ का कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉस चेक कैसे करूंगा ये ठीक दिया है नहीं दिया है, तो मैं सिंपल अपने जो सिस्टम में कैलेंडर है उसमें अक्टूबर में चलते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर में 1 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है, यहाँ पे भी वेडनेसडे है। राइट, लास्ट डे अपना 31 को फ्राइडे है, यहाँ पे भी फ्राइडे है, यानी कि इसने हमें राइट कैलेंडर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे किसी और मंथ का देखना है, सपोज प्रीवियस मंथ का देखना है, तो कैल, मैं चाहता हूँ कि मैं 2024 के मार्च का कैलेंडर देखूं, तो 03 मीन्स मार्च एंड 2024। ठीक है, तो मार्च का कैलेंडर मुझे शो हो रहा है। राइट, अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्या पूरी साल का कैलेंडर एक साथ देखूं। मैं नहीं चाहता मैं पार्ट में कैलेंडर देखूं, मैं चाहता हूँ पूरी साल का कैलेंडर एक साथ देखूं। तो मुझे किस ईयर का कैलेंडर देखना है, कैल, आफ्टर दैट प्रोवाइड द ईयर। 2024 का देखना है तो 2024 का ऑल मंथ्स का कैलेंडर आ जाएगा, 12 मंथ्स का अपने पास। अब अभी 2025 चल रही है तो हम 2025 का देखते हैं, तो यहाँ पर अपना 2025 का कैलेंडर आ गया। ओके, सो आज फर्स्ट क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है लिनक्स में, डे 1। अब नेक्स्ट क्लास हम डे 2 करते हैं और आगे की कमांडें पढ़ते हैं। एक इसमें कमांड रहती है हिस्ट्री। हिस्ट्री से पता चलता है हमने कौन कौन सी कमांड्स रन की हैं। ठीक है, तो मैं हिस्ट्री रन कराता हूँ, जिससे क्या है हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, हमने कौन सी कमांड्स कम की, कौन सी कमांड रन की हैं और सीखी हैं, और हम देख भी लेंगे हिस्ट्री कमांड का यूज़। जैसे ही मैंने हिस्ट्री प्रोवाइड कराई तो उसने क्या है सारी